टाइटैनिक की त्रासदी ने समुद्री यात्रा की सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न उठाए, जिससे अंततः सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ। यह घटना वास्तव में समुद्री परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने सुरक्षा उपायों की अवधि को बदल दिया। टाइटैनिक की विशालता और भव्यता ने लोगों को अपनी ओर खींचा, और इसके दर्शन के लिए लाखों दर्शकों का जमावड़ा लग गया। यह ऐसा जहाज था जिसकी डिजाइन और अंदर की सुविधाएं किसी चलती फिरती लग्जरी होटल जैसी थीं। टाइटैनिक के निर्माण में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, इसीलिए इसे कभी न डूबने वाला जहाज माना गया। इसके डबल बॉटम हल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ने इसकी सुरक्षा को और भी मजबूत किया। कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान के रूप में जाने जाते थे, इस यात्रा को अपनी अंतिम यात्रा मानते थे। यह यात्रा उनके रिटायरमेंट से पहले की थी, और उन्होंने अपने करियर में कई सफलताएं देखी थी। व्हीट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक को तीव्र गति से न्यूयॉर्क पहुंचाने के लिए कप्तान स्मिथ को फुल स्पीड में चलाने के निर्देश दिए। यह निर्णय जहाज की यात्रा के आख्या पर स्थायी प्रभाव डालने वाला था। टाइटैनिक की पहली यात्रा के लिए अनुभवी क्रू मेंबर्स की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जिसके फलस्वरूप ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक में शामिल किया गया। यह कदम जहाज की यात्रा के सुरक्षित और सफल होने की एक और कोशिश थी। कप्तान और मालिक ने आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिससे जहाज की गति में कोई कमी नहीं आई। यह निर्णय, जिसे वे सही समझते थे, वास्तव में जहाज की किस्मत के लिए घातक साबित हुआ। जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स को अंधेरे में देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वे आइसबर्ग का समय पर पता नहीं लगा सके। दृश्यता की यह कमी एक केंद्रीय समस्या बन गई। फ्रेडरिक फ्लीट ने आइसबर्ग की चेतावनी दी, परंतु जहाज की गति इतनी अधिक थी कि उसे रोकना संभव नहीं था। इस चेतावनी के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हो पाई, और यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। लाइफ बोट्स की कमी के कारण केवल 1200 लोगों को ही सुरक्षित निकाला जा सका, जबकि जहाज पर 2200 से अधिक लोग थे। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे बहुत से लोग असुरक्षित रह गए। जब जहाज डूबने लगा, तो अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई लोग भाग्य के चक्र में फंसकर बच नहीं पाए। जैक फिलिप्स ने लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश की, किंतु कोई जहाज मदद के लिए नहीं आया। इस दौरान टाइटैनिक तेजी से डूब रहा था, और वक्त ने उनसे मुंह मोड़ लिया। टाइटैनिक के डूबने के समय पास में मौजूद एसए कैलिफोर्निया ने मदद क्यों नहीं की, यह एक बड़ा प्रश्न बना रहा। यह जहाज तकनीकी कारणों से सहायता करने में असमर्थ रहा, जिससे त्रासदी और गहरा गई। टाइटैनिक के मलबे की खोज में 70 सालों से अधिक का समय लग गया। 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड ने पहली बार टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला, जो एक ऐतिहासिक खोज साबित हुई। टाइटैनिक के निर्माण में कास्ट आयरन का उपयोग करने के कारण जहाज की मजबूती कमजोर हो गई थी। जब यह आइसबर्ग से टकराया, तो रिवेट्स खुल गए और पानी अंदर घुसने लगा, जो त्रासदी का एक महत्वपूर्ण कारण बना।